नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं पेमेंट फ्लो की। बहुत सारे व्यापारी ये बात कहते हैं कि आप ज्यादातर पेमेंट डूबने की बात तो करते हो कि पेमेंट डूब जाती है, उसका क्या सॉल्यूशन है, लेकिन पेमेंट फ्लो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मुद्दा है पूरे व्यापार में समझने के लिए। तो जब उनसे बात करते हुए मुझे एक ख्याल आया कि हाँ, इसके ऊपर तो वीडियो भी बननी चाहिए और लोगों से इस बारे में बात भी करनी चाहिए कि पूरा पेमेंट फ्लो का मसला आखिर है क्या, और पेमेंट फ्लो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से अटकती है, और किस तरीके से वो बिजनेस की ग्रोथ को और ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लेकर आती है। सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना जरूरी है, फिर वास्तु को समझना जरूरी है। और बिजनेस में जो मेरा मुख्य तरीका है काम करने का, जिनके साथ मैं काम करता हूं, वो है इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट, ताकि उनके लिए बहुत अच्छा काम हो सके। तो उनके सबसे सूक्ष्म तल पर जब मैं जाकर देखता हूं ज्यादातर व्यापारियों के, वो कहते हैं पेमेंट फ्लो बहुत हैम्पर होता है। अभी पेमेंट फ्लो आखिर होता क्या है, कौन कौन सी दिशाओं से इसको देखा जाता है, अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश करना, ताकि आप सभी लोग भी अगर व्यापारी हो तो आपको ये बात समझ में आएगी और रिलेट भी कर पाओगे। अलग अलग तरीके का पेमेंट फ्लो है। मान लो कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसकी पेमेंट डूबी नहीं, क्योंकि सरकार ने उसकी पेमेंट देनी है, दे देगी। लेकिन वो ये कहता है कि मुझे टाइम पर पेमेंट करनी है, सरकार ने 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 1 साल लेट कर दिया तो पेमेंट फ्लो गड़बड़ हो जाएगी। उस वजह से मैं 1 साल 2 साल तक अपना काम मेरे को क्लोज करना पड़ता है, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट इस बात को नोट ही नहीं कर पाते। वो कहता जी मेरा काम नहीं चल रहा, वो उस घर के वास्तु दोष ढूंढने लगते हैं। क्या यहां पर प्रॉब्लम काम ना चलने की है? नहीं, यहां प्रॉब्लम है पेमेंट का फ्लो अटक जाने की वजह से आपका काम फिलहाल स्लो मोड पर गया है, और जैसे ही पेमेंट आएगी आपका काम फिर से फास्ट होने लगेगा। फिर दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज वाले मुझे ये बात बोलते हैं जी पेमेंट फ्लो किस तरीके से अटकता है। हमने एक माल ऑर्डर बनाया जो मान लो 10 करोड़ रुपए का माल था, और 10 करोड़ के माल में से 2 करोड़ की पेमेंट अभी आ गई, 5 की बाद में आएगी। और उस वक्त पे कई बार माल महंगा हो गया, कई बार सस्ता हो गया, और जो काम हमने 2 महीने में करना था वो सामने वाली पार्टी ने 6 महीने में लिया। पेमेंट भी पूरी आई, 100% आई, कोई डूबत नहीं है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं जी, हर चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन ये 2 महीने से जो 6 महीने में हुआ, हमारी जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई। हमने जिस लेबर के साथ में, जिस पैसे के साथ में 2 महीने में डिलीवर करना था, 6 महीने में किया, पेमेंट स्लो हो गई, सारा काम गड़बड़ हो गया। ये भी इंडस्ट्री का फ्लो है। तो यहां पर सेल्स हैम्पर नहीं हुई, यहां मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर हो गई, वहां पर काम ही खराब हो गया। फिर तीसरी पेमेंट फ्लो क्या है, पेमेंट अभी मेरे पास है तो अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो मेरे पैसे का जो ब्याज है वो मुझे खराब कर रहा है। दूसरी तरफ जब पेमेंट आ जाती नहीं होती तो मुझे ब्याज पर लेकर काम करना है, तो वहां ब्याज का नुकसान हो गया। इसको किस तरीके से देखते हैं, मान लो 6 महीने आपके पास पैसा पड़ा है, टोटल पैसा आपके पास बिजनेस में पड़ा है 100%, और इस बिजनेस में जो पैसा आपके पास इस वक्त पड़ा है आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, आपने उसको अपने बैंक में रखा हुआ है। बैंक का ब्याज आजकल 3 से 4% या मैक्सिमम 5% तक जाता है। आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, सबकी उधार चुका दी, और इस वक्त पर आपको पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस वक्त सीजन नहीं है। और फिर उसके बाद में जब सीजन आएगा तो एकदम से पेमेंट फ्लो, फंड फ्लो की जरूरत पड़ेगी, तो जितना है उससे काम नहीं चला, बाजार से लिया, तो उस वक्त जो बाजार से लिया वो मेरे को मिलता है 10 से 12% में, तो ओवरऑल ये 6% भी जाता है क्योंकि वो किसी काम का नहीं हुआ, और जो मैंने एक्स्ट्रा लिया उसका मुझे भरना पड़ा, उसका अलग। अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में अलग अलग व्यापारी फंस जाता है और पेमेंट फ्लो फंस जाती है। पैसा डूब नहीं रहा लेकिन पैसा हाथ में भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बड़े व्यापार के लिए। छोटे मोटे व्यापारों के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। अब इसके ऊपर क्या देखा जाए, कौन सी दिशा देखी जाए, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। दिशा से पहले इस केस में आपको देखना है तत्व। दिशा से पहले देखना है तत्व। तत्व मतलब एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है यहां पर रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए, फायर एंड वाटर। इसको क्यों देखना है,
फायर एलिमेंट आपके चलते हुए कैश, हाथ में हुआ कैश, इसको दिखाता है, और वाटर एलिमेंट फ्लो को बरकरार रखता है। फायर का कोई फ्लो नहीं है, फायर अपवर्ड्स मोशन है और वाटर एलिमेंट फ्लो है। अगर आपके पास फायर एलिमेंट अच्छा नहीं है तो आप अपवर्ड्स मोशन में नहीं जाओगे, आपके पास कैश ही नहीं है, आप बस ले रहे हो, दे रहे हो, और जैसे ही लेने देने की साइकिल ब्रेक हुई आपको प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग मेरे पास ये भी आगे कहते हैं कि जी हमने किसी से लिया, अपना काम चलाया, महीने के बाद उसको वापस दे दिया। इस तरीके की रोटेशन में हम लोग चलते रहते हैं। तो ये फायर का काम है। ये अगर ब्लॉक हो गई तो उसका काम ब्लॉक हो गया, फिर पेमेंट फ्लो का काम है। और वाटर इसी चीज को कंटिन्यू रखना, स्ट्रेच करना, ताकि आपको इस तरीके की कोई समस्या ना आए जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पर बोली कि लोग आते हैं और हमारी फैक्ट्री जो है वो बंद ही हो जाती है, रुक जाती है, इंडस्ट्री को रोकना पड़ता है। इस केस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो फायर और वाटर एलिमेंट किस किस रूप में आपके पास है। मैं फैक्ट्रीज के माध्यम से बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल घर के माध्यम से बात नहीं कर रहा। तो फायर एलिमेंट किस किस रूप में आपके पास घर पे है, फैक्ट्री में है। नंबर 1 होता है फायर का लेबर, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी फैक्ट्री के अंदर। तो लेबर क्वार्टर्स कहां पर बने हुए हैं, लेबर क्वार्टर किस तरीके के बने हुए हैं, क्या लेबर क्वार्टर की अलग ग्रेडिंग करने में वहां कोई वास्तु दोष है, इन सभी बातों को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां से सिम्टम मैच हुए। लेबर की प्रॉब्लम से सबकॉन्शियस रिएक्शन में फायर वीक हुई, फायर वीक होने के कारण आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। दूसरा फायर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जितने भी बॉयलर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी अग्नि से जैसी चीजें हैं वो हो गई। और बाय डिफॉल्ट आपकी फैक्ट्री का जो एक तत्व है तीसरे नंबर पर, जिसको हम रजस बोलते हैं, वो ओवरऑल एलिमेंट कैसा है, इन सभी चीजों को देखने की, सीखने की सख्त जरूरत है। तो लेबर रूम कहां है उसके बारे में आपने बात करी। बॉयलर्स कहां लगे हुए हैं, गलत तो नहीं लगे हुए, गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पर फैक्ट्री का जो रजस है वो वीक तो नहीं है, वो ज्यादा तो नहीं है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चौथे नंबर पर जितने भी फायर की दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों को ओवरऑल देखना कि ये बड़े तो नहीं हुए या कम तो नहीं है, इसकी बैलेंसिंग करना। जो लोग मेरा फ्री वास्तु कोर्स कर चुके हैं या जो लोग एटलीस्ट एडवांस और इंडस्ट्रियल कर चुके हैं, उनको ये पूरे स्टेप्स अच्छे तरीके से समझ में आ ही जाएंगे। उसके बाद में हमने बात करी, जब हम फायर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से फायर एलिमेंट कौन कौन सी दिशा में है, तो रेड कलर कौन कौन सी दिशाओं में चला गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th नंबर, इसको हम कहते हैं ऐसी मशीनरीज जो फायर को रिप्रेजेंट करती हैं। कौन सी मशीनरीज, जिसमें कटिंग हो रही है, कोई कहीं पर कुछ जुड़ नहीं रहा, सिर्फ टूट रहा है, फूट रहा है, आग का इस्तेमाल हो रहा है, कट रहा है या छेद हो रहे हैं, ये सभी मशीन्स फायर को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या इसमें तो कुछ वीक नहीं है, इन सबको कहते हैं फंड फ्लो मैनेजर, मतलब हार्ड कैश जो आपके हाथ में रुकेगा, अदरवाइज आपके हाथ में कभी भी ये कैश नहीं रुकने वाला। और आपको ये छोटी छोटी सी समस्या आएगी जो धीरे 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 करके बहुत बड़ी समस्या बनती चली जाती है। लेबर क्वार्टर की सारी चीजों को सही करें, अपने बॉयलर्स को और इस तरीके की मशीनरी को जो डायरेक्ट फायर है उसको चेक करें, रजस सतह तमस को चेक करें, रजस वाली जो दिशाएं हैं वो सही रहें। रजस आपकी फैक्ट्री में होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर इंडस्ट्री लगी हुई है तो वो रजस की दिशाओं में लगी हो, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ सही हो। उसके बाद रेड कलर कहां कहां पर है उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। और ऐसी मशीन्स जो कटिंग का काम करती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखने की सख्त जरूरत है कि क्या आपका हार्ड कैश जो रोजमर्रा के अंदर आपके जीवन के अंदर कैश आता है वो आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। और दो दिशाएं डायरेक्टली नॉर्थ और साउथ ईस्ट मेंटेन करती हैं फायर एलिमेंट को। फायर एलिमेंट को कैसे, अगर नॉर्थ में फायर एलिमेंट आ गया तो फंड फ्लो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर है उसके पास पैसा रुकने लगेगा या वो डिले करने लगेगा। और साउथ ईस्ट के अंदर अगर फायर वाटर एलिमेंट आ गया तो आपका फंड फ्लो डूबता भी है, डूबने के साथ साथ में स्लो भी होता है। वाटर एलिमेंट कम है तो डूबेगा नहीं लेकिन स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग यहां पर येलो कलर भी करा देते हैं। अगर साउथ ईस्ट कमजोर है और आपने वहां पर येलो कलर करा दिया तो भी आपका जो फंड फ्लो है वो कमजोर हो जाएगा, उसमें तकलीफ आपको आ सकती है। अब हम सेकेंड बात करते हैं वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट क्या हुआ, सबसे पहले ऐसी चीजें जितना भी पानी आपकी फैक्ट्री के अंदर है
जो भी धरती के नीचे हैं, जैसे बोरिंग्स होती हैं, समरसीवर जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक ब्लू कलर जिसको हम कहते हैं, और ऐसा कोई एरिया जो बहुत बड़ा ओपन और खाली है, जैसे कोई कमरा या कोई होल बना दिया जो कि पूरा खाली है, बहुत ओपन है, वो भी वाटर एलिमेंट के अंदर माना जाएगा। ओपन हॉल्स या कोई बहुत बड़ा एरिया है जो खाली है, जितना भी ब्लैक ब्लू कलर है, शेड्स हैं, ये सब वाटर एलिमेंट के अंदर आते हैं। और वाटर की दिशाएं आती हैं, और उसके साथ साथ में आ गया तमस, फैक्ट्री का तमस हमें देखना है। और उसके बाद कहां पर हमारा पैकेजिंग, कहां पर हमारी पैकेजिंग हो रही है, कहां पर फिनिश्ड गुड्स हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए हम फिनिश्ड गुड को, पैकेजिंग को हमेशा नॉर्दर्न साइड्स पर रखते हैं। अगर किसी और दिशा में है तो क्या जहां पर फिनिश्ड गुड्स हैं वहां पर कोई वास्तु दोष है, उससे भी वाटर एलिमेंट खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके फिनिश्ड गुड साउथ वेस्ट में पड़े हैं जो कि अर्थ एलिमेंट की दिशा है, और वहां पर भी अगर साउथ वेस्ट में दोष है तो प्रॉब्लम आपको फ्लो की आने लगेगी। ओवरऑल जो आपकी फैक्ट्री में फ्लो चल रहा है वो हैम्पर होने लगेगा। जो रोज आपके पास पैसा आना जाना, कस्टमर से एक रिलेशन बना रहता है, वो आपका खराब होने लगेगा। इसी तरीके से इन सभी चीजों को सही करना बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री को बनाने के लिए। इसीलिए मैं जितनी भी इंडस्ट्रीज पर काम करता हूं, हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करते हैं। कुछ लोगों की इंडस्ट्री चलने के बाद उसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर चीज को, हर तरीके को आपको बारीकी से देखना है, समझना है, सूझबूझ से काम करना है, और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसलिए आपको इन सभी चीजों को देखना है। क्योंकि इंडस्ट्री और बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको छोटी छोटी बारीकियों से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और छोटी छोटी चीजें, मतलब सिर्फ एंट्रेंस, टॉयलेट और किचन ट्रीट कर देने से सारे रिजल्ट इंडस्ट्री में नहीं मिलते। इस तरीके की प्रोसेसिंग देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फंड फ्लो अगर खत्म हो गया तो लेबर भी टूटेगी, स्टाफ टूटेगा, आपका मनोबल टूटेगा, और धीरे धीरे फैक्ट्री डाउनग्रेड होती चली जाएगी। तो इन सब चीजों को मेंटेन करें। आई होप कि आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। व्यापारियों के लिए मैं स्पेशल कोशिश करता हूं कि हमारे देश के व्यापारी अच्छे तरीके से काम करें, ताकि हम सब लोगों के पास पैसा की कभी कोई तकलीफ ना आए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।